बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इडियम्स का टॉपिक लेके आया हूँ। और ये इडियम्स आपके पास्ट पेपर से 2021, 22 और 23 के जो पास्ट पेपर्स में जो इडियम्स हैं वो रिपीट है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक तो ट्रांसलेशन करवाऊँगा इसकी, और कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा कि आपने इडियम्स लिखते हुए ये मिस्टेक नहीं करनी। बाकी इसके साथ साथ जहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें हुई बताने वाली मैं साथ साथ आप लोगों को डिस्कस करूँगा। तो मैं इडियम की ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में से आसानी हो जाए। समझ के कोई चीज़ याद की जाए तो ज़्यादा अच्छी याद हो सकती है। तो पहले तो आप इस बात को याद रखें कि कभी भी आपने इडियम्स के मतलब साथ नहीं लिखने। मैंने इनके साथ उर्दू के मतलब लिखे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको याद करवाने के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा इजी लगे। बाकी जो इडियम मुझे लगा है कि इसके साथ दूसरा इडियम भी लिखा जा सकता है, मतलब दोनों का एक है, तो उसको भी मैंने साथ मेंशन कर दिया है। और इसके अलावा आप लोगों को एक और बात ये भी बता दूं कि हो सकता है जो मीनिंग मैंने लिखा है इडियम का आप किसी और मतलब के साथ आपने उस इडियम को तैयार किया हो, तो आपको ये बताता चलूँ कि एक इडियम के 3 से 4 मतलब भी बन सकते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो भी आपने इडियम तैयार किया है, जिस भी मीनिंग के साथ तैयार किया है, बस उसका सेंटेंस ठीक होना चाहिए। आपने जो सेंटेंस बनाया है अगर आपके मीनिंग के मुताबिक अगर वो सेंटेंस ठीक बना हुआ है तो इडियम में कोई गलती नहीं है। अगर उस इडियम का कुछ और मतलब बनता है और किसी और ने दूसरे मतलब के साथ उसको एक नए सेंटेंस के साथ याद किया है तो इसमें भी कोई किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है। गिव अप और गिव इन जो सबसे पहला इडियम है, हार मान लेना, किसी चीज़ को छोड़ देना, शिकस्त मान लेना। डोंट गिव अप इन बी स्ट्रांग। गिव अप या गिव इन मैंने स्लैश डाली हुई है, मतलब इसका ये हुआ कि इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस जो वर्ड है वो रिपीट हो सकता है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने इंग्लिश राइटिंग करनी है उसमें आपने कभी भी शॉर्ट वर्ड यूज़ नहीं करने। जैसा देखिए डू नॉट को मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते हुए आप इसे डोंट पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसे लिखते हुए शॉर्ट राइटिंग में नहीं लिखना। इसलिए क्या आपको इडियम्स में जो जो गलतियां जहाँ पे आप लोग करते हैं मैं साथ साथ आपको वो भी बताऊंगा, इसलिए मेरी ट्रांसलेशन करना ज़रूरी है। एक तो आप लोगों को मिस्टेक्स बता दूँ, दूसरा आप लोगों को मैं ये समझा दूँ कि सेंटेंस का मतलब क्या बनेगा, याद करने में आपको आसानी होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इडियम है फॉल इन। फॉल इन गिरफ्तार होना, किसी के इश्क में पड़ जाना। तो चिप्स फेल इन लव विद कैथरीन। फॉल इन का मतलब नीचे गिरना भी होता है, लेकिन जो मतलब मैंने लिखा है उसी मतलब के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस बनाया है। तो इस तरह आप किसी भी इडियम का अगर किसी और मतलब के साथ भी आपने याद किया हुआ तो उसका जो सेंटेंस है आपका बिल्कुल ठीक है। चिप्स फेल इन लव विद कैथरीन, कैथरीन के इश्क में गिरफ्तार हुआ। और इसमें याद करने वाली बात यह है कि ख्याल रखने वाली कि जब भी आपने नाम लिखना है उसका लेटर आपने लाजमी कैपिटल रखना है। फर्स्ट लेटर तो होता ही कैपिटल है, चिप्स का सी कैपिटल है, लेकिन लास्ट में जो आपने कैथरीन लिखना है उसका के भी कैपिटल लिखना है। कोई भी नाम है, नाम का अपने लेटर कैपिटल लाजमी ख्याल रखना है। नेक्स्ट है कम ऑफ एज, बालग होना। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद यू विल कम ऑफ एज, आप बालग हो जाओगे। एक सेंटेंस मतलब सिर्फ सही बनना चाहिए, बाकी सेंटेंस जैसा भी है आपका सेंटेंस कोई गलत नहीं कर सकता। बिजी भी, मसरूफ तरीन। ऑल मदर्स ऑफ द अर्थ, ऑल मदर्स ऑफ द अर्थ या ऑल मदर्स ऑफ द वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं। दुनिया की या ज़मीन पे जितनी भी माएँ हैं आर बिजी भी, वो सारी मसरूफ तरीन है। सेंटेंस मैंने इस तरह इजी करके लिखा है कि आप लोगों को याद करने में आसानी रह जाए। टू बी एट द बैक एंड कॉल, इशारे के मुंतजिर। अ वाइफ होप्स, इसमें जो मैंने एस लगाया है होप के साथ उसको आपने याद रखना है लाजमी कि सिंगल जब भी होता है आगे वर्ब के साथ एस लाजमी आपने लगाना है। बाकी इसकी डिटेल आप लोगों को मैं कोई वर्ब के ग्रामर नहीं करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपने याद रखना है कि आपने जो लफ्ज़ मैंने लिखे हैं उनको आपने पूरा पूरा याद रखना है। अ वाइफ होप्स, एक बीवी जो है उम्मीद करती है हिज हस्बैंड, कि उसका शोर जो है a wife hopes his husband to be at her back and call day and night, कि वो उसके इशारे का मुंतजिर रहेगा और दिन और रात, डे एंड नाइट। और इसमें
आपने एक बात याद रखनी है, वाइफ होप्स हिज हस्बैंड के बजाय आपने यहाँ पे हर भी कर सकते हैं, ठीक है। हिज हस्बैंड मतलब किसी और का हस्बैंड हो जाएगा, लेकिन हर हस्बैंड उस वाइफ का अपना हस्बैंड हो जाएगा। तो दोनों सेंटेंसेस ठीक हो जाएंगे, हिज भी लग सकता है इसमें, हर भी लग सकता है। सूटेबल हर के साथ भी है, हिज के साथ भी है। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बेकायदगी से, सलीका जिसमें ना हो, बेतरतीबी जिसे आप कह सकते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बेकायदगी से। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, गड़े मुर्दे उखाड़ना, एक बात जो हो चुकी है बार बार उसी बात को रिपीट करना होता है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वक्त का ज़या है ये, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें फिर भी याद करना। डू विदाउट, डू विदाउट, डू विदाउट के बगैर, यू हैव टू डू विदाउट एनी हेल्प, आपको करना होगा विदाउट एनी हेल्प, बगैर मदद लिए। कम अबाउट, वाक़ होना या पेश होना। हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट, ये जो एक्सीडेंट था, हादसा था, कैसे वाक़ हुआ, कैसे पेश हुआ। आगे देखें, क्वेश्चन है तो लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप 2 नंबर इसके पूरे लेना चाहते हैं। फिर इसके बाद 10 नंबर, प्रॉस एंड कॉन्स, नताइज। लेट अस ऐड द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द पार्टी, चलो हम जमा करते हैं प्रॉस एंड कॉन, नतीजा क्या निकला ऑफ द पार्टी, पार्टी का क्या नतीजा निकला, चलो उसके नताइज निकालते हैं। ऑल एंड सन्डे, हर खास व आम, हर आम बंदा। ही इन्वाइटेड, उसने इन्वाइट किया, उसने बुलाया। ऑल एंड सन्डे, हर खास व आम को बुलाया। इन द पार्टी, पार्टी में। कॉक एंड बुल स्टोरी, मन गढ़ंत बात, अपने पास से जो बातें की जाती हैं। आई डू नॉट बिलीव, देखे मैंने फिर भी इसमें डोंट नहीं लिखा, मैंने डू नॉट, आई डू नॉट बिलीव ऑन योर कॉक एंड बुल स्टोरी, मुझे आपकी मन गढ़ंत जो कहानी है उस पर यकीन नहीं है। अ वर्जन डाइव, अनोखा काम, कोई ऐसा काम जो आप बिल्कुल पहली दफ़ा करते हैं। अ वर्जन डाइव विल गिव यू न्यू एक्सपीरियंस, एक अनोखा काम या नया काम जो है आपको एक नया तजर्बा देगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा, ज़रूरी हिस्सा। वीट इज़ अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ डाइट, अब वीट जो है ये खुराक का एक अल्फ़ा एंड ओमेगा ज़रूरी हिस्सा है। अ वेट ब्लैंकेट, बेहौसला करने वाला, जो डिस्करेज करता है दूसरों को, जो दूसरों को हौसला शिकनी करता है। नो बडी लाइक्स हिम, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ अ वेट ब्लैंकेट, क्योंकि वो हौसला शिकनी करने वाला। हौसला एक होता है उम्मीद दिलाने वाला, एक होता है उम्मीद तोड़ने वाला। ये वेट ब्लैंकेट जो होता है ये उम्मीद तोड़ने वाला होता है। एट द हेल्म ऑफ, एट द हेल्म ऑफ, क़यादत करना। द मेयर, मेयर आप कह सकते हैं बॉस को, मेयर जो बल्दिया का अफसर होता है उसे कहा जाता है। द मेयर इज़ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन दिस टाउन, इस कस्बा में, इस गांव में जो मेयर है वही क़यादत करता है सारे मैटर्स की। आल मून शाइन, आल मून शाइन सिर्फ दिखावा, जो बनावटी होता है उसे कहते हैं। अनटिल यू प्रूव मी रॉन्ग, इसे आप क्रोकोडाइल टीयर्स भी कह सकते हैं, जो दिखावे के आंसू होते हैं। अनटिल यू प्रूव मी रॉन्ग, जब तक आप मुझे गलत साबित नहीं करते। इट इज़ ऑल मून शाइन, तो सिर्फ ये एक दिखावा है। आप इसे यहाँ पे मून शाइन की जगह पे अगर आप क्रोकोडाइल टीयर्स भी करते हैं तो सेंटेंस इसका सेम रहेगा। किक द बकेट, मरना। लेटर और सूनर, जल्दी या देर से। यू हैव टू किक द बकेट, आपको मरना ही है। तो यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूँ, सिर्फ ये इडियम्स आपके लिए अनफ नहीं है, इनके अलावा भी आपने इडियम्स तैयार करने हैं। मैंने 60 इडियम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है उसकी वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप उससे भी फ़ायदा ले सकते हैं। वो भी ऐसे ही मैंने लिख के मीनिंग और इसके साथ साथ ईजी सेंटेंसेस अपलोड किए हुए हैं। नेक्स्ट है 19, फेस द म्यूज़िक, सख्त हालात का सामना करना, मुश्किल हालात का सामना करना। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, फिर देखे मैंने शॉर्ट राइटिंग नहीं यूज़ की, आपको भी मैंने इसीलिए बताने के लिए कि आपने शॉर्ट राइटिंग यूज़ नहीं करनी। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत नहीं करते, यू हैव टू फेस द म्यूज़िक, आपको सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। इन लू ऑफ, इन लू ऑफ के बदले में। अ मदर डिमांड्स नथिंग, एक माँ जो है ये कुछ भी मांग नहीं करती। इन लू ऑफ केयर, जो आपकी केयर करती है उसके बदले में वो कुछ भी डिमांड नहीं करती।
एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन। जो मुखालफ होते हैं, दुश्मन जो थे आप इसे कह सकते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के नाम के लेटर कैपिटल, इंडिया तो फर्स्ट में है, आपने इसका कैपिटल रखना ही रखना है, लेकिन पाकिस्तान का भी पी आपने लाजमी कैपिटल रखना है। और ऑलवेज हमेशा एट डैगर्स ड्रॉन एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, एक दूसरे के मुखालफ रहे हैं। एज द क्रो फ्लाइज, बिल्कुल सीध में, द बैंक इज ऑन द रोड, जो बैंक है वो रोड पे ही है, सड़क पे ही है। एज द क्रो फ्लाइज, बिल्कुल सीध में, तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा, बैंक रोड पे बिल्कुल सीध में ही है। आ हाउस ऑफ कार्ड्स, शीशे का घर, या लिखे साथ ना पायदार चीज। अ हाउस ऑफ कार्ड्स विच सर्टेनली फॉल, सर्टेनली कहते हैं यकीनन, फॉल गिरना, तो जो ना पायदार घर होता है वो यकीनन गिर जाता है। अ लाफिंग स्टॉक, हंसी की वजह। अब ऐसे है कि किसी बात पे जो सारे लोग उसको देख के हंसे, हंसी की वजह, कोई फिसल के गिर गया, बाकी सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं, तो ये लाफिंग स्टॉक बन जाता है, तो उसका जो फिसल के गिरना वो लाफिंग स्टॉक बन जाता है। तो लाफिंग स्टॉक हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, उसका अजीब सा रवैया जो था, प्रूव्ड हिम, उसने उसे साबित किया, अ लाफिंग स्टॉक, एक हंसी की वजह, कि अपने अजीब रवैये की वजह से वो लाफिंग स्टॉक बना रहा। गिफ्ट ऑफ द गैब, दूसरों को मुतासर करने वाला। अब ऐसे है कि आप बातें कुछ ऐसी करते हैं कि दूसरा आपकी बातों से मुतासर हो जाता है। कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें सुन के आप लोग मोटिवेट होते हो, आप लोग उससे ज़्यादा मुतासर होते हो, तो वो जो शख्स है वो उसे कहते हैं हम गिफ्ट ऑफ द गैब। ये दूसरों को मुतासर कर सकता है, इसके अंदर इतनी पावर है, रब ने दी है कि इसकी जो बातें होती हैं ये दूसरों के दिल में घर कर जाती हैं। तो शी वुड बी अ टीचर, उसे एक टीचर होना चाहिए, एज शी हैज़ गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब, क्योंकि वो दूसरों को मुतासर कर सकती है। आफ्टर वंस ओन हर्ट, ही लुक्ड लाइक अ मैन। वंस ओन हर्ट का मतलब होता है हम ख्याल, एक जैसा जहन रखने वाला, जो एक जैसे ख्यालात रखने वाले होते हैं। तो ही लुक्ड लाइक अ मैन, वो एक ऐसा आदमी नजर आता है, आफ्टर माई ओन हर्ट, के मेरा हम ख्याल ही है, मेरा और उसका जहन दोनों मिलते जुलते हैं। अ लेबर ऑफ लव, मोहब्बत से कोई काम करना। टीचिंग इज अबाउट हार्ड वर्क, टीचिंग सख्त काम है, बट इट इज़ अ लेबर ऑफ लव, लेकिन ये मोहब्बत से किया जाता है। तो यहाँ तक 27 तक आपके सेंटेंसेस, वैसे तो हर पेपर में 10-10 करके रिपीट होते हैं, 30 बनते हैं, लेकिन जहाँ पे 27 तक, वजह उसकी ये है कि कुछ जो सेंटेंसेस थे वो दोबारा रिपीट हो रहे थे नेक्स्ट पेपर में भी, तो उनको मैंने दोबारा से शामिल ही किया। उनकी जगह पे मैंने जो 3, 28, 29 और जो 30 है, उनकी बजाय मैंने वो 2-3 और इम्पोर्टेंट जो थे उनको मैंने शामिल कर दिया, जो पास्ट पेपर्स में रिपीटेड भी थे। बाय डिंट ऑफ की वजह से, ही पास द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन को पास किया। बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क की वजह से, और हार्ड वर्क को आपने इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। अ गॉल बर्ड, अ जेल बर्ड, GAOL, गॉल जो होता है वो जेल को कहते हैं, GOAL जो होता है वो गोल होता है, वो मंजर को कहते हैं, लेकिन ये GAOL है। अली इज अ गोल बर्ड, अली जो एक आदि मुजरम है। अ वाइल्ड गूज चेज, एक मुश्किल हदफ जो कभी पार ना हो सके, नज़र मुश्किल आ रहा हो। पासिंग एग्ज़ाम इज़ नॉट अ वाइल्ड गूज चेज, एग्ज़ाम को पास करना ये कोई इतना मुश्किल हदफ नहीं है। तो ये 30 इडियम्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको किसी न किसी हद तक इसमें मदद मिली होगी। बकिया भी अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अगर PDF ज़रूरत हुई तो आप मुझे बताइए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसकी PDF भी मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।